हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस लड्डू की रेसिपी। सिंगल इस लड्डू में हमें कैलोरीज नियरली 68 कैलोरीज मिलती हैं। और इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने इसमें किसी भी प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक ज़ीरो ऑयल रेसिपी है और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के शुगर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये टोटली शुगर फ्री भी है। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी। और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी लड्डूज़ को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस लड्डू को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ शेंगदाना। मैंने 1/3 कप भरकर शेंगदाना या फिर ग्राउंडनट लिया हुआ है और इसे मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर ली हूँ। इसके बाद इसे एक प्लेट में ऐड किया है ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप ग्राउंडनट्स को नहीं खाते हैं, तो उस मोमेंट में आप ग्राउंडनट्स या फिर शेंगदाने की जगह पे 50 ग्राम का आप इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं। अब चूँकि हम बना रहे हैं शुगर फ्री रेसिपी, तो मैं इस रेसिपी में किसी भी प्रकार के जैगरी का या फिर शुगर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। उसकी जगह पर नेचुरली शुगर के लिए मैं यहाँ पे डेट्स का यूज़ कर रही हूँ। मैंने 100 ग्राम का डेट्स लिया है। करीब 18 स्मॉल साइज़ के डेट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे हमें फाइन साइज़ का पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरीके से। पैन में अभी इस डेट्स के पेस्ट को मैंने ऐड किया है और इसे हमें करीब 5 से लेके 8 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से कुक करना है। जब तक डेट्स का पेस्ट कुक होता है, यहाँ देखेंगे तो शेंगदाना भी ठंडे हो गए हैं। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है। इसके साथ में अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। ये है होममेड ग्रैनोला। ये मैं ले रही हूँ 1 कप भरकर। इसका वज़न 50 ग्राम है। इन दोनों को हमें फाइन साइज़ का पाउडर बना लेना है, मिक्सी कर लेना है। इन वेट लॉस लड्डू को बनाने के लिए मैंने होममेड ग्रैनुला का इस्तेमाल किया है। होममेड ग्रैनुला को किस तरीके से बनाना है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर की हुई हूँ, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न से होममेड ग्रैनुला नहीं बना पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन वेट लॉस लड्डू को बनाने के लिए एक्चुअली में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितने ग्राम्स में ज़रूरत रहेगी, उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट विथ उनकी जो क्वांटिटी है मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ओट्स। आप चाहे तो रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स, दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। आपको लेना पड़ेगा 30 ग्राम्स। और कप में अगर मैं बताऊं तो नियरली 1/4 कप लेना है। और स्पून से अगर हम देखेंगे तो करीब 5 से लेके 6 चम्मच के आसपास का ओट्स हमें ऐड करना रहेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए मखाना, जिसे हम फॉक्सनट बोलते हैं। ये मैं करीब 15 ग्राम तक लेना पड़ेगा आपको इन लड्डू को बनाने के लिए। कप में देखा जाए तो करीब 1.5 कप के मखाने लेने पड़ेंगे, अगर मखाने का साइज़ बहुत बड़ा है तो। और वहीं अगर मखाने छोटे मखाने हैं तो आप उस मोमेंट में 1 कप भरकर मखाना ले सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो 15 ग्राम होनी चाहिए। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो है अमरंथ सीड, या फिर आप इसे राजकीरा के बीज भी बोल सकते हैं। ये 30 ग्राम लेना है। और राजकीरा के जो बीज हैं, जब हम उसे पैन में ऐड करेंगे और गरम करेंगे ना, तो ये पॉप होता है और उससे हमें बेसिकली पॉप्ड राजकीरा मिलता है। उस पॉप्ड राजकीरा को हमें इसमें ऐड करना है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट चौथा इंग्रेडिएंट है वो है पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज। ये नियरली 1 स्पून लगेगा, 4 ग्राम के आसपास। इसके बाद चिया सीड भी 1 टीस्पून है, 4 ग्राम्स। चिरौंजी 1 टीस्पून, 4 ग्राम के आसपास। अगर आपके पास चिरौंजी नहीं है तो आप इसकी जगह पे आप इसमें बादाम यूज़ कर सकते हैं। बादाम जो है आप 4 से 5 बादाम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में डेट्स मैंने 100 ग्राम का ऐड किया है। और जो शेंगदाना या फिर फल्ली है, ये मैं 50 ग्राम का ऐड की हूँ। अगर आप शेंगदाना फल्ली नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह पे तिल को भी ऐड करके आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें वेट लॉस लड्डू को बनाने के लिए। और आगे का जो भी प्रोसेस है, किस तरीके से हमें लड्डू को बनाना है, वो प्रोसेस सेम रहेगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, यही इंग्रेडिएंट्स को आपको यूज़ करके वेट लॉस लड्डू को बनाने हैं। ये जो पाउडर अभी बना हुआ है, इस पाउडर को अभी हमें डेट्स के पेस्ट में ऐड करना है।
साथ में मैं अलग से एक और कप भरकर होममेड ग्रैनोला ले रही हूँ और इसका वज़न भी 50 ग्राम है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो मैंने 100 ग्राम्स का ग्रैनोला इसमें ऐड किया हुआ है और अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को स्लो फ्लेम में रखना है और इसे हमें अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करना है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेट्स का पेस्ट जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी वो बंध पाएगा, अदरवाइज़ इससे फिर लड्डू बंधेंगे नहीं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मुझे अच्छे से मिक्स करने में करीब 5 मिनट का टाइम लगा था। प्रॉपर्ली उसे प्रेस करते हुए मिक्स करना है, तभी इससे एक जो थिक मिक्सचर है वो क्रिएट होगा। कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर आप बना लीजिए और इसमें ध्यान रखिएगा, दूध हुआ या फिर घी या पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस मिक्सचर से अभी हम जिस तरीके से नॉर्मली लड्डू बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें लड्डू बनाना है। इससे ईज़िली लड्डू बना सकते हैं, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। तो देखिए मैं कितनी आसानी से लड्डू को बना पा रही हूँ। सेम इसी वे में आपको बनाना है और टोटल इस मिक्सचर से हम 12 लड्डू बना सकते हैं। और सिंगल लड्डू में हमें जो कैलोरीज़ है ये नियरली 68 कैलोरीज़ मिल रही हैं। प्रोटीन्स जो हैं हमें करीब 2.30 ग्राम्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 8.23 ग्राम है। फैट 2.84 ग्राम्स है। फाइबर 1.92 ग्राम्स है। और अगर मैं बात करूँ ओमेगा 3 की, तो सिंगल इस लड्डू में हमें 152.24 मिलीग्राम्स का ओमेगा 3 भी मिल रहा है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि सिंगल लड्डू का वज़न कितना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हुए हैं। सो मैं यहाँ पे एक लड्डू ले रही हूँ और इसे अभी मैं जो वेइंग स्केल है, किचन वेइंग स्केल, इसमें रख रही हूँ। तो इसका वज़न नियरली 16 ग्राम्स है। दूसरा लड्डू लिया है मैंने, इसे भी वेइंग स्केल पे रखा है, इसका वज़न 19 ग्राम्स है। तीसरा लड्डू मैं यहाँ ले रही हूँ, इसे वेइंग स्केल में रखी हूँ, इसका वज़न भी 19 ग्राम है। चौथा लड्डू लिया है, इसका वज़न नियरली 21 ग्राम्स है। ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो 18-19 ग्राम के आसपास का एक लड्डू का वेट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि छोटे से लेके मीडियम साइज़ तक के लड्डू आप बना के ले सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसे लेना कैसे है। इसे आप चाहे तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे एज अ स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं। अगर आप केवल लड्डू को ले रहे हैं तो उस मोमेंट में आप ऐसे 2 लड्डू जो है वो चाहे तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे ले सकते हैं और साथ में आप 1 कप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अगर आप 2 लड्डू अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तब उस मोमेंट में आपको कैलोरीज़ नियरली 136 कैलोरीज़ मिलती हैं। प्रोटीन 4.6 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 16 ग्राम्स है, फैट 5.6 ग्राम है और फाइबर 3.8 ग्राम्स मिल रहा है। वहीं अगर आप मान लीजिए कि मिड मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे 1 लड्डू और 1 कप दूध बिना शक्कर का, दूध की क्वांटिटी 150 ml, अगर आप ये ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज़ हमें नियरली 177 कैलोरीज़ मिलेंगी। प्रोटीन 7.1 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम्स है, फैट 9.54 ग्राम्स है और फाइबर 1.92 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इवनिंग के टाइम पे अगर आप चाय वगैरह ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं, उसको स्किप करके आप इसे भी अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आप जब भी ट्राई करें प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज़ हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।